बिहार की राजनीति अगले कुछ दिनों में बड़े बदलावों की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, हालात ऐसे बन गए हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। हर दिन नए नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, नई योजनाएं बन रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले सप्ताह बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले हफ्ते राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन ये इस्तीफा किसी राजनीतिक संकट का परिणाम नहीं है, बल्कि एक औपचारिक और पहले से तय प्रक्रिया है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और नई विधानसभा के गठन और नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन बैठकों में नई सरकार के गठन से लेकर मंत्रिमंडल तक के संतुलन तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बीच पटना में भी राजनीतिक हलचल कम नहीं है। चिराग पासवान और नित्यानंद राय की भी अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बिहार की नई राजनीतिक संरचना पर विस्तार से बात हो सकती है। संक्षेप में कहें तो दिल्ली में प्लानिंग चल रही है और पटना में सारा एक्शन होने वाला है। आने वाले दिनों में ये दोनों शहर बिहार की राजनीति के केंद्र बने रहेंगे। अब बात करते हैं इस इस्तीफे की असली वजह की। आम जनता को लग रहा है कि अचानक इस्तीफा क्यों, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरा कदम सिर्फ नई विधानसभा और नई सरकार के गठन की शुरुआती प्रक्रिया है। नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर इस्तीफा देंगे ताकि नई विधानसभा के लिए सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सके। इस्तीफे के दौरान ही शपथ ग्रहण की संभावित तारीख को लेकर भी चर्चा होगी। जी हाँ, लेकिन इस तारीख का फैसला इस बार किसी स्थानीय नेता या पार्टी की सुविधा पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के हिसाब से होगा। पीएम मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस बार बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खुद शामिल होना चाहते हैं, इसलिए पूरी तैयारी प्रधानमंत्री के शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अब बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या कोई नया चेहरा आएगा? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई बदलाव होने वाला है? लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक और राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। एनडीए के सभी सहयोगी दल नीतीश कुमार को ही अपना नेता मान रहे हैं। इस्तीफे के बाद पहले जेडीयू और विधायक दल की बैठक करेगी, फिर बीजेपी और बाकी सहयोगी पार्टियों की बैठकें होंगी। सभी दल अपने अपने नेता का चयन करेंगे और समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। इसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें लगभग तय है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार संभवतः 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। नई सरकार के गठन के साथ ही काम तेजी से शुरू होगा। सबसे पहले मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। कौन सा मंत्रालय जेडीयू के पास जाएगा, कौन सा बीजेपी के पास और सहयोगी दलों के हिस्से में कौन कौन से विभाग आएंगे, इन सब पर अगले सप्ताह गहन चर्चा की जाएगी। इस बार सरकार बनने के तुरंत बाद नई नीतियों और प्राथमिकताओं पर काम करना शुरू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार का फोकस युवाओं की नौकरी, औद्योगिक विकास, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और निवेश बढ़ाने पर रहेगा। इस बार विकास के एजेंडे को तेज करने की तैयारी है, क्योंकि एनडीए दोबारा मजबूत जनादेश के साथ वापस आया है। जनता का भी इस पूरे घटनाक्रम पर खास ध्यान है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार पूरे 5 साल स्थिरता के साथ चले और बार बार होने वाली राजनीतिक उठापटक से लोगों को मुक्ति मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए की नई सरकार अनुभव और प्रबंधन का मिश्रण होगी। एक तरफ नीतीश कुमार का लंबा प्रशासनिक अनुभव, दूसरी तरफ बीजेपी का संगठनात्मक कौशल, दोनों मिलकर बिहार में तेजी से काम करने का दावा कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि इस्तीफा, तारीखें, बैठकें, शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल और नई नीतियों की तैयारी, सब कुछ अगले कुछ दिनों में सामने आने वाला है। ऐसे में बिहार एक बार फिर राजनीतिक हलचल के दौर से गुजरने की तैयारी में है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि नई सरकार प्रदेश के लिए कितनी प्रभावी रहती है और क्या नीतीश कुमार की ये 10वीं पारी बिहार को नई दिशा दे पाती है या नहीं। ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या नीतीश कुमार 5वीं बार सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, क्या वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।